से फिर हम 12 को हटाते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा? फिर हमारे पास बच जाएगा 3। अर्थात यह सप्त विषांश चार्ट जो है वो हमारे तीसरे भाव को एक्सपेंड करता है, तीसरे भाव को बड़ा करता है। जैसे अन्य किसी भी चार्ट के लिए हम लग्न कुंडली को लेते हैं कि नवांश सप्तम भाव के लिए है, वैसे ही। और दूसरा, यह भाव हमारा स्वयं का भाव है। स्वयं का क्यों है? क्योंकि तीसरा भाव तो हमें मिल रहा है, लेकिन तीसरे भाव से एकादश लग्न, तो अर्थात यह हमारे लग्न के लिए है और हमारे तीसरे भाव के लिए है। जहां लग्न की बात आती है वहां सेहत की बात आएगी। सेहत की क्या कंडीशन है? चेहरा, रूप रंग, रूपरेखा। और तीसरा भाव साहस है, आत्मविश्वास है। तो आत्मविश्वास भी यहाँ से हम देखेंगे। और इस भाव को स्ट्रेंथ कहा गया है, बलाबल कहा गया है। बल, कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, कौन किस बल के साथ है, वह हम देखते हैं। तो एक तरीके से समझा यह जाए कि आपके कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में गुरु बैठे हैं, और यदि गुरु आकर इस कुंडली में पिट गए हैं तो वह गुरु आपके लिए उतना बेहतर रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे। क्योंकि उनका क्या बल है, लग्न कुंडली में क्या बल बता रहा है वो ठीक है, लेकिन उनका क्या D27 में बल प्राप्त हो रहा है, यह देखना महत्वपूर्ण है। जैसे पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि किसी ग्रह को ग्रह बल कैसे प्राप्त होता है, उस ग्रह को भाव बल कैसे प्राप्त होता है, इस कोई भी ग्रह हमारे लिए अशुभ है या अशुभ है उसे हम कैसे देखते हैं। वैसे ही इस कुंडली में हम कौन सा ग्रह हमारे लिए अच्छी अवस्था में है और कौन सा ग्रह हमारे लिए अच्छी अवस्था में नहीं है, उसे देखते हैं। जी। उसके बाद यह भाव हमारी, यह जो कुंडली है वह हमारी इच्छा पूर्ति को भी दर्शाता है। क्योंकि तीसरे भाव को आगे लेकर जा रहा है, 3 7 11, हमारी इच्छा पूर्ति या हमारी इच्छाएं, हमारा कार्यशीलता, आत्मविश्वास, यह भाव तीसरा भाव को लेकर चल रहा है, यह कुंडली। तो इसके कारक मंगल हो जाएंगे, बुध हो जाएंगे, और इससे एकादश जो लग्न है, और लग्न के कारक सूर्य होते हैं तो सूर्य हो जाएंगे। सूर्य, बुध और मंगल इस कुंडली में कारक की भूमिका निभाते हैं। इसमें एक और ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, वो हमारे कुंडली का जो बीके है, भ्रात कारक है, उसकी भूमिका रहेगी। जैसे जैसे सबसे पहले यह देखिए
कोई भी कुंडली आपके समक्ष है, तो उस कुंडली में उस कुंडली का लग्न का स्वामी, बर्थ चार्ट का लग्न का स्वामी D27 में किस स्थिति में है। तो इस कुंडली में लग्न का स्वामी बुध है। अब बुध को देखिए कि वहां क्या कर रहा है, सप्तमीमांसा कुंडली में क्या कर रहा है, उसकी स्थितियां क्या है। वो सन के साथ बैठा है, सन अष्टम के स्वामी है, और वीनस के साथ बैठा है। वीनस शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है? शुभ ग्रह है। वो स्वामी कहाँ के हो रहे हैं? दूसरा, जो हमने कल बात की थी शुक्र के लिए, कि किस लग्न में कौन सा ग्रह अच्छी अवस्था में होता है या बुरी अवस्था में होता है। तो मकर में क्या है, शुक्र न्यूट्रल है, ना अच्छा है न्यूट्रल है, ना बुरा है। ना बुरा है। तो इस स्थिति में यहाँ पे सप्तमीमांसा चार्ट में यदि हम लग्नेश को देख रहे हैं तो वो न्यूट्रल अवस्था में है, क्योंकि अष्टम के साथ है। और 2, 8 और 12 की जो नीति है वो यही है कि जिसके साथ जाता है उसकी उसकी संगति वो धारण कर लेता है। तो यहाँ पे वो कोई विशेष परेशानी में हमें नहीं दिख रहा है। उसके साथ हम यह देखेंगे कि जो बर्थ चार्ट का तीसरे भाव का स्वामी है वो सप्तमीमांसा कुंडली में किस स्थिति में है। तीसरे भाव का स्वामी मंगल है। मंगल सबसे पहले तो लग्न से छठे में चला गया है। दूसरा, क्या मंगल के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि जा रही है? नहीं जा रही है। लेकिन यह अपने घर से कहाँ गया है? ये अपने घर से आठवें में गया है और अपने घर से तीसरे में गया है, जो इसके लिए खासकर बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है। और इसके साथ ही यदि हम मंगल को लग्न से लेकर चलें तो मकर लग्न की कुंडली में क्या है, मंगल अशुभ परिणाम को देने वाले हैं, शुभ परिणाम देने वाले नहीं है। तो यहाँ पे मंगल पीड़ित हो जा रहे हैं। इसके साथ एक और ग्रह सूर्य को देखने की आपको आवश्यकता पड़ती है सप्तमीमांसा कुंडली में, कि सूर्य की अवस्था क्या चल रही है, वो किस स्थिति में है। तो सूर्य किसके साथ बैठे हैं? मरकरी के साथ बैठे हैं। मरकरी त्रिसराय हैं और नवम भाव के भी स्वामी हैं। और नवम भाव के स्वामी होने के कारण यह अच्छी अवस्था में है। यदि लग्न के अंतर्गत हम देख लें बुध को, तो बुध मकर लग्न में शुभ अवस्था में आते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी अवस्था में लग्नेश भी हैं, इसके साथ में सूर्य भी हमें मिल रहे हैं। बुध जो उस कुंडली का कारक है वो भी ठीक अवस्था में है। और इसके साथ में एक और ग्रह आपको देखने की अवस्था है, घात कारक। घात कारक कहाँ से, जो तीसरा हो जाएगा, मून। चंद्रमा क्या इसमें पिट रहा है या नहीं पिट रहा है? तो चंद्रमा पिट रहा है, क्यों? राहु और केतु के एक्सेस पे आ गया है। दूसरा एक और नियम है इसे देखने का, वह सप्तमीमांसा कुंडली का लग्नेश और सप्तमीमांसा कुंडली का तृतीयेश, उनकी क्या कंडीशन है। तो तृतीयेश तो अपने से नवम में गए हैं इस कुंडली में, और साथ ही लग्नेश जो हैं वो अपने से पंचम में गए हैं। और लग्नेश और तृतीयेश एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, और तृतीयेश लग्नेश को पीड़ित कर रहा है। तृतीयेश लग्नेश को पीड़ित करता है, अर्थात गुरु की जो मैलेफिक बन रहे हैं, गुरु की दृष्टि किस पे जा रही है? शनि के ऊपर जा रही है, जो एक तरीके से यह अच्छे संकेत हमें नहीं मिल रहे हैं। अब इन सब का तात्पर्य क्या है? इतना तो रूल हम लगाकर देख रहे हैं कि भाई आखिरकार अच्छा है या बुरा है, तो उसका तात्पर्य बहुत सारा निकल कर सामने आएगा। सबसे पहले यह सतविमांसा कुंडली आपको बताती है कि आप अट्रैक्ट किस ओर होते हैं, कहाँ आपका अट्रैक्शन होगा, कहाँ आप अट्रैक्ट होकर जाएंगे। जैसे इस कुंडली में तीसरे भाव का D27
तीसरे भाव का स्वामी गुरु अपने से नवम में गया है और एकादश भाव में गया है। क्या तीसरे भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि है या कोई प्रभाव आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन गुरु अपने से नवम में गए हैं और एकादश भाव में गए हैं। तो यह व्यक्ति अट्रैक्ट किस ओर होगा? या तो अपने बड़े भाई की ओर, या तो अब भीड़ की ओर। क्योंकि एकादश भाव क्या है? एक भीड़ है, एक समाज है। तो उस ओर ये आदमी भागेगा, उस ओर इसका अट्रैक्शन होगा। जैसे यह कुंडली है, इसमें यदि हम अट्रैक्शन की बात करें तो पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में गया है। सबसे ज्यादा लगाव या अटैचमेंट, तीसरे भाव से आप अटैचमेंट भी देखते हैं। तो सबसे ज्यादा अटैचमेंट इस व्यक्ति को किससे होगा? अपनी ही संतान से। इस कुंडली की बात करें तो इस कुंडली में राहु और चंद्रमा दोनों तीसरे भाव में बैठे हैं। लग्न में जुपिटर और वीनस बैठे हैं। तो यह कुंडली यह स्पष्ट कर रही है, लग्न का तीसरे भाव का स्वामी तीसरे में ही बैठा है। लेकिन राहु और केतु के एक्सेस पे आ रहा है, साथ में मरकरी आ रहे हैं। और मरकरी कहाँ के स्वामी हैं? पंचम के स्वामी हैं, जो अच्छी अवस्था में हमें दिख रहे हैं। तो चंद्रमा पे इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में भटकाव आते रहेंगे। अर्थात अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा इधर उधर होते रहेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के साथ वहां राहु बैठे हैं। इसके साथ हम यह भी देखते हैं हिम्मत की बात, तो जैसे आपने लग्न कुंडली में पढ़ी है, यदि तीसरे भाव, छठे भाव और दसम और एकादश जो उपचय भाव हैं, इन भाव के अंतर्गत पाप ग्रह बैठते हैं तो वो अच्छी अवस्था में होते हैं। वैसे ही लग्न कुंड D27 में यदि तीसरे, छठे, दसवें और एकादश भाव में पाप ग्रह आते हैं तो व्यक्ति को एक अच्छी आत्मविश्वास प्रदान करते हैं और व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है स्वयं से और समाज से लड़ने का। बहुत दुखी होकर भी बहुत प्रसन्न रहने की कला ऐसी व्यक्ति में होती है। और इनकी कुंडली में देखिए, राहु, शनि, मंगल, ये तीन ग्रह मौजूद हैं उपचय भाव में, जो इनके लिए, इनके पराक्रम के लिए, इनके आत्मविश्वास के लिए अच्छा है। इस चार्ट से हम वीकनेस भी देखते हैं व्यक्ति के। सबसे पहले इस कुंडली में यह देखिए, किस राशि में सबसे ज्यादा ग्रह पीड़ित अवस्था में हो रहे हैं, या कौन राशि सबसे ज्यादा पीड़ित है। जैसे इस कुंडली में कौन पीड़ित है? कर्क पीड़ित है, मीन पीड़ित है और मकर पीड़ित है। कर्क, मीन और मकर। तो इस व्यक्ति को कर्क अर्थात हृदय के पास, मकर अर्थात पैर के पास, और मीन अर्थात पैरों के नीचे और आंख में, इस जातक को समस्या हो सकती है। ठीक है? अर्थात एक वीक पॉइंट है व्यक्ति के, इन वीक पॉइंटों से ध्यान देने की आवश्यकता है। इन वीक पॉइंट पे व्यक्ति को ध्यान देने की आवश्यकता है, उसे ध्यान देना होगा इन चीजों पे। क्योंकि भगवान नहीं कहने आते हैं कि आपको यहाँ यहाँ समस्या आएगी। और शरीर की जो नसें जुड़ी होती हैं, कहीं कहीं आप यह भी देखेंगे कि किसी व्यक्ति को कोई गहन परेशानियां चल रही हैं शरीर में, और आप उसकी जितनी कुंडलियां हैं, जितना डिविजनल चार्ट है, सबको उठा लीजिए, आपको उसका निष्कर्ष कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसका निष्कर्ष आपको D27 दे देगा। या
जो ग्रह सबसे ज्यादा D27 में पीड़ित अवस्था में है, उस ग्रह को उठा लीजिए। जैसे इस कुंडली में सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह पीड़ित है, बताइए। चंद्रमा। चंद्रमा पीड़ित है। आपके मन की और आपकी फेफड़े की स्थिति जो है वो आपको ठीक नहीं मिलेगी। ठीक है। या कोई भी परेशानी आपको आती है आपके शरीर के अंतर्गत, तो सबसे पहले जितने जल जनित रोग होते हैं उन सब का ट्रीटमेंट कराइए, उन सब की जांच कराइए। आप उसे ठीक कीजिएगा और आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका मेडिकल साइंस या ज्योतिष से आप कहेंगे भाई पैर में चोट लगी है और आप कह रहे हैं कि फेफड़े का इलाज कराइए। इलाज कराइए, उसके बाद देखिए क्या स्थिति बनती है, आप स्वयं कहेंगे कि हाँ मेरी चीजें ठीक हो रही हैं। तीसरा भाव अटैचमेंट को दर्शाता है। इस कुंडली में जो बीके है अर्थात जो भ्रातृ कारक है, वह भी अटैचमेंट को ही दर्शाता है D27 चार्ट में। आप किन चीजों से ज्यादा अटैच हो रहे हैं उसे यह बताता है। और पिछली कक्षा में भी हमने कहा था जब योग पे हम बात कर रहे थे, आप कुछ भी अपने जीवन में कर सकते हैं। आपका आहार और विहार, आप कहाँ जाते हैं, आपकी क्या संगत है और आपका भोजन क्या है, उस पे डिपेंड करता है, ना कि आपके ग्रहों पे डिपेंड करता है। ग्रहों से हमें लड़ना है, ना कि उनसे बुजदिल बन के बैठ जाना है कि भैया हमसे होने वाला नहीं है। जैसे इस कुंडली में देखिए कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा पीड़ित अवस्था में आपको D27 चार्ट में मिल रहा है, जो बहुत अधिक पीड़ित है। तो वीनस लग रहा है सर। कैसे? तो जुपिटर मारक भी है और त्रिशराय के भी स्वामी है। जुपिटर तो एक ही ग्रह है ना, ऐसा कोई ग्रह जिसे दो तीन ग्रह मिलकर मार रहे हैं। तो इनमें उस हिसाब से इनके चंद्रमा है, क्योंकि मंगल जो है वो त्रिशराय के भी स्वामी है, और चंद्रमा सन है। जो है वो सप्तम के चंद्रमा स्वामी है है। लेकिन चंद्रमा से ज्यादा तो फिर सूर्य मार और सन पीट रहे हैं ना। सर शनि की भी दृष्टि जा रही है उनके पास। वही कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पीट यहाँ रहे हैं सन, चंद्रमा नहीं पीट रहा है क्योंकि चंद्रमा तो छड़ा है यहाँ। हाँ चंद्रमा तो त्रिशराय है सर, सन भी तो मारक है। सन न्यूट्रल है यहाँ, तो सन नहीं पीट रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ सबसे ज्यादा पिटेगा कौन? यहाँ सबसे ज्यादा सर, सन पिटेगा और चंद्रमा भी पिटेंगे। सन। सन तो उस हिसाब से देखेंगे तो सन पिटेंगे बहुत ज्यादा। अब जब सन पिटेंगे तो सन क्या है? हृदय है। हृदय है, फैमिली है, पिता है। अब हड्डी है तो कहाँ की हड्डी है? दूसरा स्थान मतलब गर्दन। हम्म। यदि कोई भी समस्या शरीर में आ रही हो तो सबसे पहले उसका जांच कराइए, उसका इलाज कराइए। यदि वहां पे उसकी जांच कराइए क्या वहां पे ऐसा कुछ है या नहीं है, तो उससे क्या होगा कि चीजें बेहतर हो जाएंगी और आपका कहीं और का बीमारी होगा वो सिर्फ गर्दन के पास इलाज कराने से ठीक हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन आपके गर्दन से रहेगा ही रहेगा। सूर्य है तो हृदय है, चंद्रमा है फेफड़ा है, मंगल है ब्लड है, शनि है। ठीक है। तो इसे भी आपको देख के चलना है। वीकनेस को ही बताता है यह कुंडली। और जो हमारी ताकत है, जो हमारे इस कुंडली की
जैसे हम किसी के विवाह के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, तो इनके कुंडली का विवाह कारक कौन हो गया? सूर्य। शनि। विवाह कारक बुध। इनके लग्न कुंडली का विवाह कारक बुध हो गया। अच्छा, अब बुध को जाकर, हाँ, बुध को जाकर देखिए सप्तवा सप्तविमांसा कुंडली में, कि क्या बुध इस कुंडली में पिटता हुआ आपको कहीं दिख रहा है? नहीं। हम्म। शनि की नहीं, ज्यादातर शनि की नहीं पिछले दृष्टि जा देखिए। रही है, लेकिन वो पिट नहीं रहे हैं, शनि लगने से हैं यहाँ। नहीं, लगने से है इसलिए तो ज्यादा कुछ वो करेंगे नहीं। और तो कुछ नहीं है सर, अच्छा लगा है वो, बुद्ध अच्छा है। विवाह हुआ, हुआ, समय से हुआ, थोड़ा विलम्ब हुआ शनि कारण, लेकिन समय से हुआ। विवाह में कोई समस्या नहीं। अब फिर इनके लग्न कुंडली पे जाइए, और लग्न कुंडली में पंचम भाव का स्वामी देखिए कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। अब क्या चंद्रमा पिट रहा है D27 ये में? ये तो थोड़ा पिट रहे हैं। बुरी तरह पिट रहा है। अब मुझे इससे आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो ग्रह आपके कुंडली में जोग देने वाला है, उसे जाके D27 में देखिए कि क्या वो आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो या वो पिट रहा है किससे? इससे वो पिट रहा है या नहीं, या वो दे रहा है या नहीं, वो देखिए। तब तो इनको जैसे इनको शिक्षा में या फिर चाइल्ड में संतान में बच्चों में समस्या आई परेशानी है, होगी। और चाइल्डहुड में, बचपन में आपकी शिक्षा कैसी रही दादा जी, बताइए, उसमें कोई समस्या? थोड़ी बहुत समस्या थी, ज्यादा नहीं। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। जैसे इस मेरा कुंडली को लेते हैं। बताइए। 2006 से 2012 का टाइम बहुत अच्छा। बहुत तब अच्छा जैसे, रहा। हाँ, तब जैसे स्टडीज के लिए बहुत अच्छा। 2006 से 2012। सन और मून। 2006 से 2012 क्यों रहा? सन शनि की सूरज। दशा रही है, 6 6 साल। अब चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न, इन्होंने बहुत अच्छा बताया। अब आप हाँ। यह देख कर बताइए कि सन की दशा इनकी अच्छी क्यों गई? सन तो तीसरा है। हाँ। बताइए। सन तीसरा है तो शनि की दशा इनके कुंडली में अच्छी क्यों गई? बताइए। सर, सन की दशा अच्छी। एक, दो, तीन। अब तो सन टूट रहा है लेकिन फिर भी यदि अच्छी कोई है। 11वें पब्लिक से जुड़ के कुछ इनका हुआ होगा। इन्होंने सन को यूटिलाइज किया होगा सर। एक विन्यास है जो पृष्ठाएं हैं दृष्टि दे रहे हैं वहां पे। श्रद्धा जी आपके मामा जी हैं? हाँ है। मामा जी से हम कैसी बनती है आपकी? ठीक ठाक है, लेकिन हम वही मामा घर के आसपास कटक में ही रह के पढ़े हैं। मतलब ऐसे मेरा, अब हम्म। मतलब 12th तक बारिपदा में थे, उसके बाद वही बाहर ही कटक भुवनेश्वर में ही थे हम। अच्छा, तो 2006 मतलब से मामा। 2012 आप बाहर थे। हाँ हाँ हाँ, बाहर ही थे हम। मिल गया और राहुल जी मतलब क्या आपको? है, जी बचपन से सर, जी मतलब सर, वही बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शुक्र और मरकरी दिख रहा है और कोई दूसरा कुछ नहीं है। जी श्रद्धा जी, क्या बताइए? मतलब जैसे 2000 वही जैसे जब से बाहर पढ़े हैं, तो मतलब अभी तक भी बोले तो मतलब कोई चीज का मतलब किंतु परंतु नहीं है। जो मेरा मन है हम वही किया आज तक, मतलब पढ़ाई में बोल रहे हैं, हम अपना मन के हिसाब से किए। ना कोई पापा बिल्कुल। कभी रोके टोके, ना यहाँ पे कभी रोक टोके किसी चीज का। शादी के बाद भी कोई रोक टोक इनकी तरफ से कुछ नहीं है, रोक टोक। अब वो अपने मन रोक टोक मुताबिक ही आपको किया। क्यों नहीं हुई? और आपके जीवन में समस्या बाहर निकलने के बाद क्यों नहीं आई, शिक्षा को लेकर? हाँ हाँ। आपने, जैसे लग्न कुंडली क्या है? वृक्ष है। और नववांश कुंडली उस वृक्ष का फल है। जी जी। चल।
यहाँ मरकरी 12वें भाव के स्वामी हैं। व्यक्ति कहाँ गया? घर से बाहर चला गया पढ़ने के लिए। घर से हाँ। बाहर। ठीक है, क्लियर हो गया। हम्म। हाँ, एक कारण ही इनकी जो दशा है वो बहुत अच्छी गई। और दूसरा यह, इनसे मैंने प्रश्न इसलिए पूछा कि क्या आप मामा से आपके संबंध कैसे हैं, क्योंकि मामा का घर इससे तीसरा है। हाँ, हाँ, और यह भाव को ये यूटिलाइज करके चल रही थी, इसलिए इन्हें समस्या नहीं आई। हाँ। नहीं, हम ऐसे हॉस्टल में रहते थे, लेकिन वही मामा घर के आसपास मतलब। हाँ, ठीक है, उससे कोई ये नहीं है। जिससे जो व्यक्ति ज्योतिष नहीं पढ़ता है उसे कहते हैं कि भाई ज्योतिष की पुस्तक अपने पास रख लो। वही बातें हैं। दूसरा, हाँ, हम जिस टॉपिक पे चल रहे थे वहीं लौटते हैं। जैसे इस कुंडली में, ठीक है, इस कुंडली में देखिए नवम भाव का स्वामी की क्या स्थिति चल रही है। जो लग्न कुंडली का नवम भाव का स्वामी है वो सप्त विमांसा कुंडली में क्या है? बहुत अच्छी अवस्था में है या पिट रहा है? हाँ। विनाश मार्स। सात सात साल तो ज्यादा तो दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही? वीनस के साथ बैठे हैं, वीनस तीसरा है। वही बोल रहा हूँ। विनाश की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, नहीं तो ज्यादा ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये भी तो आपका त्रिसराय के स्वामी है ना। ठीक है, पिता से संबंध इनका बहुत तो अच्छा रहा, या हम यह भी कहें कि बहुत अच्छा नहीं भी। ठीक है, सर। पिता से संबंध इनका बेहतर नहीं रह पाया। मतलब पिता का सुख जो हम कहें वो इन्हें नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाएगा सर, ना त्रिसराय है और प्लस। इस कुंडली को देखिए और इस कुंडली में देखिए कि जो नवम भाव का स्वामी लग्न कुंडली का है वो, उसकी क्या कंडीशन चल रही है सतविवंशा, बताइए। सतविमसांसा में अच्छा कंडीशन है सर। बिल्कुल। जी सर। अच्छा, गुरु को देख के आप बोल रहे हैं? गुरु मरकरी दोनों को देख के बोल रहे हैं सर। ठीक है, मरकरी शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है? मरकरी तो न, यहाँ पे तो न्यूट्रल है सर। ऐसे लिया जाए तो मतलब ऐसे भी मार वो न्यूट्रल ही रहते हैं। वैसे भी वो न्यूट्रल ही रहते हैं, ज्यादा उनका इफेक्ट नहीं है। गुरु है जो ठीक है, केंद्र के त्रिकोण के स्वामी है, तो और प्लस केंद्र के हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी मतलब अच्छा ही फल है, न्यूट्रल। मतलब बुरे तो है नहीं। गुरु और की इनका मूल स्वभाव। त्रिकोण राशि, गुरु की मूल त्रिकोण राशि केंद्र में गई है और केंद्र जी शुभ सर। ग्रह है। शुभ ग्रह है वो। उससे थोड़ी समस्या आई है। दूसरा, गुरु की राशि में कोई ग्रह आपको बैठा हुआ दिख रहा है? हाँ सर, मंगल है और केतु है। मंगल और केतु। डिस्पोजिटरशिप आपने कभी पढ़ी है? जी सर। केतु का डिस्पोजिटर कौन है? मंगल, सॉरी, बृहस्पति, गुरु। इस कारण से समस्या यहाँ आई है। अलगा हुआ है। हाँ, अलगाव हुआ है पिता पिता पुत्री में। लेकिन सर इसमें अलगाव। बोलिए। अलगाव नहीं, अर्थात इनके पिता की मृत्यु हो गई लगभग 15-16 साल के एज में। एक दो चीजें सदैव याद रखिएगा सर, जो हम अपने जीवन में सामने देखे हैं वो यह
क्योंकि सर मंगल भी केंद्र के स्वामी हुए, सॉरी त्रिकोण के स्वामी ठीक हैं, है, ठीक है, प्लस ठीक है। त्रिकोण में बैठे हुए हैं। गुरु भी त्रिकोण के स्वामी हैं और वो बैठे हैं छठा में, ठीक है। प्लस जो केतु है वो त्रिकोण में ही बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो त्रिकोण के ही गुण लेंगे। तो ये ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि ये जो उनको शक्ति मिल गई उसकी वजह से इन्होंने अलगाव कर दिया है, केतु की वजह से। नवमांश को हमेशा रख लिया कीजिए, क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा कि कहाँ पे क्यों समस्या आ रही है। सटन। हम्म। तो इस नियम पे चलिए, एक बार आपकी कुंडली जल्दी हैं। इसमें देखिए, आपके जीवन के बारे में विशेष तो मुझे जानकारी नहीं है। इसमें देखिए कौन सा ग्रह बुरी तरह पिट रहा है D27 में। मंगल है, सॉरी चंद्रमा। चंद्रमा है। चंद्रमा इस कुंडली में कहाँ का स्वामी है? दसम का। आपके लग्न लग्न कुंडली में। लग, लगने से। आपके लगने से, और लगने से यहाँ बुरी तरीके से पिट रहे हैं। और कोई ग्रह? कोई मास है, कोई विनाश है, कोई नाश। जुपिटर वीनस की भी स्थिति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है। सैटर्न और मार्स की मार रहे सैटर्न हैं। दृष्टि डाल रहे हैं, सैटर्न मार्स के साथ बैठे हैं। लेकिन दोनों को कोई विशेष ये नहीं है, क्योंकि शनि भी अच्छी अवस्था में आपकी इस कुंडली में है, और लग्न भी अच्छी मार्स अवस्था में। भी अच्छी अवस्था में है। क्या आपके जीवन में कोई तकलीफें, ऐसी कोई समस्या रही या नहीं रही, वो बताइए। क्योंकि आपका लग्न से ही पीड़ित है, स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ आपकी रहेगी जीवन में। वही थोड़ा बहुत रहता है बीच में। इस कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी को देखिए, वहां क्या पीड़ित हो रहा है या नहीं हो रहा है। चतुर्थ भाव के स्वामी सर है मंगल बृहस्पति, जो यहाँ पे तो कुंडली में ठीक है। यहाँ पे पीड़ित हो रहा है सर चतुर्थ शनि। हम्म, शनि से पीड़ित हो रहे हैं। हम्म, उनकी माता जी की सेहत सदैव खराब रहती है, सेहत में समस्या बनी रहती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कुंडली हो, या फिर हम किसी चीज के बारे में जानना चाह रहे हो। जैसे किसी व्यक्ति का प्रश्न आया है कि भैया हमें, जैसे इस कुंडली को देखिए, बहुत अच्छी कुंडली है यह भी। ठीक है। इस कुंडली का पंचम भाव का स्वामी, यहाँ मंगल। देखिए, मंगल को देखिए, यहाँ मंगल की क्या स्थिति है। ठीक है। मंगल अष्टम यहाँ में। ठीक अवस्था में है। नहीं, यहाँ तो राहु केतु के चीज पे आ गए वो। राहु केतु के एक्सेस एक्सेस पे हैं, साथ में वीनस के भी एक्सेस पे हैं। कितने तरीके से पिट रहे हैं वो देखिए। मंगल, केतु भी पीट रहा है, चंद्रमा भी पीट रहा है, राहु भी पीट रहा है। ठीक है। इस व्यक्ति को संतान संबंधित समस्या है। संतान की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक, विवाह के लगता है 6-7 साल हुए हैं अभी, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है। तो यह भी देखना है, जैसे कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी के लिए पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो प्रॉपर्टी का भाव कौन सा है? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव का स्वामी वहां क्या कर रहा है? उस ग्रह की स्ट्रेंथ क्या है, आपके लग्न कुंडली की स्ट्रेंथ क्या है, वो आपको D27 बताएगा। उसे देखना है।
ग्रह का बल आपको D27 बताता है। जैसे एक और कुंडली, सिद्धार्थ वाजपेयी, इनकी कुंडली देखिए, और इनके कुंडली में देख के यह बताइए कि D27 में कौन सा भाव का स्वामी सबसे ज्यादा पीड़ित अवस्था में है। जो राहु केतु के एक्सेस पे बैठा है उसे देख लीजिए, जुपिटर। जुपिटर है। और जुपिटर जुपिटर के इनके। ऊपर मार्स की दृष्टि भी जा रही है, लेकिन मार्स इस कुंडली में, मार्स भी इस कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं है। और किसी ग्रह की दृष्टियां वहां नहीं जा रही हैं। जुपिटर, जुपिटर कौन से भाव का स्वामी है इस कुंडली में? तीसरा और 12। ठीक है। यह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ, लेकिन उसके पीछे जो एक फोकस है, या हम यह कहें उसके पीछे जो एक मेहनत लगना चाहिए, वो नहीं लग पा रहा है। कहीं ना कहीं फैमिली से ही तो इशू आ रहा होगा सर। ठीक है। जैसे यह भी कुंडली लिए थे अभी हम, मनीष वाजपेयी जी की। तो मनीष वाजपेयी जी की कुंडली में देखिए कि कौन सा ग्रह सप्तविमांसा में पीड़ित है, सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहा है। शनि। शनि। और कोई ग्रह जो पीड़ित अवस्था में यहाँ दिख रहा है आपको? मंगल। सॉरी, शुक्र। शुक्र कैसे पीड़ित है? नहीं, शुक्र यहाँ न्यूट्रल तो हो जाएंगे। मंगल पीड़ित है ना। मंगल हो जाएंगे। यहाँ तो मीन तीसरा धनु के लग्न स्वामी की है। कुंडली है ना, तो दो तीसरा भाव के स्वामी है शुक्र, तो यहाँ मंगल पीड़ित हो मंगल। जाएंगे। मंगल मंगल। ठीक है। मंगल पे शनि की भी दृष्टि जा रही है, किसकी दृष्टि। और शनि यहाँ राहु केतु के साथ बैठे हैं। क्या होता है। जिनकी ये कुंडली है मनीष वाजपेयी जी की, इन्होंने बिजनेस में अच्छा पैसा लगाया, उससे भी परेशान है। अपनी संतान से भी थोड़ी समस्या इनकी चल रही है, जो समस्या कहें हम तो, थोड़ा सा उलझन चल रहा है घर में। और इनके परिवार के बारे में भी यदि आप बात करें तो परिवार में भी इनकी समस्या है। और घर को आप कैसे देखते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी से देखते हैं या फिर वास्तु से भी देखते हैं? किसी का चतुर्थ भाव पीड़ित अवस्था में है तो उस व्यक्ति का हम्म, वास्तु भी अच्छी अवस्था में नहीं होता है। हम्म, ठीक है। तो बिजनेस कैसे देखना है उसे ध्यान दीजिए इस कुंडली से। और यह ध्यान दीजिए जिस पे अभी हमने बात की कि आहार और विहार, आपका आहार क्या है, आपका विहार क्या है, इस पे फोकस करके कोई भी कार्य करने सर का यदि प्रयास इनकी वीकनेस कीजिए। देखें हम, हाँ हाँ। जैसे ये जो हम कुंडली में देख रहे हैं, हम्म। तो इनकी यदि हम वीकनेस का कारण देखें तो शुक्र और शनि है। तो कहीं ना कहीं इनके हम्म। वीकनेस का कारण इनका लाइफ पार्टनर और इनका डेली रूटीन या इनका फोकस जो है वो सही नहीं है। ये बोल सकते हैं वीकनेस का रीजन। वीकनेस का रीजन, पीड़ित वहाँ कौन कौन है? शुक्र और शनि। शुक्र पीड़ित है और शनि पीड़ित। व्यक्ति लाइफ पार्टनर से परेशान होकर या बिजनेस से परेशान हो सकता है, लाइफ पार्टनर से ना परेशान होकर। और
शनि के स्थान पे जहां आपने कहा, तो यह अपने कर्म से या फिर अपने डिसिप्लिन से ना परेशान होकर यह व्यक्ति अपने प्रोफेशन से परेशान चल रहा हो। ये भी तो, जैसे कि जो शुक्र के जो घर हैं उनको भी देखेंगे ना भाव को, जो बिल्कुल। जैसे शुक्र के यहाँ वो 2 और 7 है, तो या तो पब्लिक से लोन की वजह से ही परेशान होंगे कल, या फिर अपना जो षड ऋतु है। उससे ही परेशान है। बिल्कुल। क्योंकि जो शनि और शुक्र जो दिखा रहा है और इनका जो लग्न दिखा रहा है, दोनों को सेम ही दिखा रहा है। तो इनका हम्म। परिवार और इनका ये आपका जो तीसरा भाव है, और इधर हम्म। इनका पब्लिक और उसका जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो दोनों वही बन रहा है, इनका शादी मतलब लाइफ पार्टनर, बिजनेस, और इनका पुत्र 5वां भाव। तो यानी कि छठा वो भाव आ सारी रहा चीजें है, नौकरी भी आ रही है साथ में। नौकरी भी है। ठीक है। तो यानी मतलब इस सारी चीजों का प्लेटफॉर्म तो यही बन रहा है ना, शुक्र ये इनका लाइफ पार्टनर मतलब बिजनेस लाइफ पार्टनर, और पुत्र पंचम भाव। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। सप्तमांश कुंडली को कैसे देखते हैं, इसे हमने समझा। इसे लेकर कोई प्रश्न है आप लोगों का तो बताइए। नहीं सर, यही था कि मतलब इसको जो परेशानी का कारण तो पता चल गया कि ये परेशान कर रहा है, लेकिन इसका परेशान रीजन कहाँ से जैसे कि होगा, उसका रीजन भी हाँ। सामने है। अब वहां आप कहेंगे उपाय क्या करना है। उस ग्रह को पकड़ के, उस भाव को पकड़ के यूटिलाइजेशन कीजिए, आपका उपाय वहीं से हो जाएगा। क्या जानना है सरदार जी, बताइए। ग्रह का ग्रह का प्लेनेट्स। स्ट्रेंथ है। कौन सा ग्रह आपका मजबूत है, कौन सा ग्रह आपका कमजोर है। जो ग्रह आपके कुंडली में D27 में पिट रहा है, उसके भाव भी पिटेंगे। अब वो स्वयं भी पिटेगा। एक बात और, यह भी ध्यान दीजिएगा कि जो जो जिसपे अभी राहुल जी ने बात की D27 में सप्तमीमांसा चार्ट में, जब उसे हम देख रहे हैं जैसे वीनस आया, तो वीनस को लेकर एकादश भाव और छठा भाव, शनि तो दूसरा भाव और तीसरा भाव, हम उसे लेकर हम फिर लग्न कुंडली में नहीं जाएंगे कि भाई लग्न कुंडली में वो चीजें कहाँ जा रही हैं। आप सबसे पहले यह देखिए कि D27 में कौन सा ग्रह आपका पीड़ित है, जो मार खा रहा है। सबसे पहले बात देख लीजिए। उसके बाद देखिए वो किन किन भावों को रूल कर रहा है, वो देख लीजिए। फिर उस भाव को यूटिलाइज कीजिए, यूटिलाइजेशन में लाइए, तो आपकी समस्या वो ठीक हो जाएगी। और यह निश्चित कि जो ग्रह आपके D27 में पिट रहा है, उस ग्रह से संबंधित ग्रह घर जो है D27 के, वो आपको परेशानी में डालेंगे। जैसे इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में आप देखेंगे भाई कौन सा ग्रह पीड़ित अवस्था में है। सबसे पहले वो देखिए। हाँ, तो ठीक सर है। कौन सा ग्रह पीड़ित दिख रहा है चंद्रमा। आपकी कुंडली में, चंद्रमा दिख रहा है। चंद्रमा कौन से भाव का चंद्रमा स्वामी है, और तीसरे मरकरी। भाव का स्वामी है। हाँ। सबसे पहले सबसे ज्यादा पिट रहा है चंद्रमा। क्या आप तीसरे भाव से परेशान रहते हैं अपने जीवन में। बिल्कुल सर। तो उस भाव को यूटिलाइज सर कीजिए, यूज में लीजिए, आपकी वो समस्या ठीक हो जाएगी राहुल जी। तभी तो मैं तभी तो मैं उनके उस पॉइंट पे गया कि रीजन तो वही हो सकता है। जी राहुल जैसे जी। इसमें मर जैसे इसमें मरकरी भी है। हम्म। मरकरी भी इनके एक्सिस में है, जो तीसरे और 5वें से है, हम्म। जो 9th में बैठा हुआ है। हम्म। इसमें कहीं ना कहीं आपका तीसरा और सॉरी दूसरा और 5वां भाव भी आएगा इफेक्ट में। दूसरा और पांचवा आपके कुंडली में,
हाँ, दूसरा पांचवा आएगा। मरकरी केतु राहु के एक्सेस पे आ रहा है। दूसरा भाव आपका परिवार है। और पांचवा भाव आपका संतान पक्ष हो सकता है या आपकी शिक्षा हो सकती है। शिक्षा हो सकते हैं जी। और सबसे बड़ी बात जिसे हम लोग भूल जाते हैं, मैं पुनः उस पर बात कर रहा हूँ, आपके पूर्व जन्म के कर्म। और आपके आपके जो इस जन्म के कर्म हैं वो आपके बच्चों के भाग्य बनेंगे। लेकिन स्ट्रेंथ भी इसलिए वही है सर, क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठा है। हाँ, वो अच्छा कहीं है ना कहीं आपके लिए। शुभत्व भी, वो अच्छा है, शुभत्व कोई तो दिक्कत लाएगा वो। वाली बात नहीं है। और सबसे पहली बात जिस पे हमने परसों कक्षा में बात की थी, उस पर अवश्य गौर किया कीजिए कि भाई वो मरकरी है। वो कौन सी कुंडली, कौन सी लग्न कुंडली बन रही है? वृषभ लग्न कुंडली बन रही है। तो वृषभ लग्न कुंडली में मरकरी शुभ है या अशुभ है, वो देखिए। शुभ है, शुभ है सर। बात खत्म। जी। हाँ, उसके बाद फिर आगे आप बढ़िए भाई, उसके साथ क्या है क्या नहीं है उसे फिर देखिए, तो आपको चीजें मिल जाएंगी। जी सर। इसमें एक योग को उपयोग में लीजिएगा, जिसे केमद्रुम योग कहते हैं। केमद्रुम योग जो केंद्रुम। है, हाँ, केमद्रुम योग जो है वो चंद्रमा से निर्धारित होता है। अर्थात आपके कुंडली में चंद्रमा, आवाज चला गया सर। जी, आपके कुंडली में चंद्रमा से दूसरे और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं बैठ रहे हो, चंद्रमा से केंद्र हाँ। में कोई ग्रह नहीं बैठ रहे हो, तो वो आपके लिए केंद्रुम योग का निर्माण करता है। हाँ। वैसे यह तो चंद्रमा से केंद्र में केतु आ रहे हैं, मरकरी आ रहे हैं, आगे पीछे हाँ, कोई नहीं सही आ है। रहा है। हाँ। ठीक है, तो यह योग आपकी कुंडली में नहीं बन रहा है। तो इसे डालकर यह देखना है, इस योग से यदि केंद्रुम योग बन रहा है तो आपके जीवन में चंद्रमा संबंधित परेशानियां खड़ी होती हैं, विशेषकर धन के मामले में वो आपके जीवन में परेशानियां लाकर देता है। हाँ। और जातक थोड़ा दुखी होता है क्योंकि मन है वहाँ, मन ही गंदा हो जाता है वहां पे। हाँ। हाँ। ठीक है। और दूसरे पे निर्भर रहना, ठगी करना, ये सारी चीजें आती हैं। तो उसे भी इस कुंडली में अवश्य देख लेना है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है तो मन पीड़ित है। और मैं कोई भी कुंडली देखता हूँ तो वहां पे सबसे पहले हमारा यही होता है कि यदि आपके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में आ रहा है तो आपकी पूरी कुंडली पीड़ित हो गई, क्योंकि चंद्रमा मन है। दुख किसे होता है, आपको होता है कि मन को होता है? मन को। दर्द किसे होता है? मन दूसरे को। को देखकर जलता कौन है? मन। मद कौन करता है? मन। मोह किसे होता है? सब मन को होता है। मन। सब मन को। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट जो इसमें हमने कहा D27 में, मरकरी को। मरकरी इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है? बुद्धि ही सर्वत्र है। मरकरी आपका माइंड है। हाँ। और मान लीजिए आपके माइंड पे किसी प्रकार कोई प्रेशर आ जाए या माइंड में कोई समस्या, माइंड पे समस्या मतलब कि जैसे मरकरी आपका पीड़ित हो गया हो। जब मरकरी आपका पीड़ित अवस्था में आएगा, जब मरकरी आपका पीड़ित अवस्था में आएगा तो मूल रूप से आप क्या करेंगे? आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए, आप क्या लेके चले जाएंगे? मरकरी व्यापारी है। हाँ। डिसीजन लेना क्या है, आप क्या ले लेंगे? वो दूसरा मरकरी बुद्धि है। बुद्धि कब बुरी बन जाएगी वो कोई नहीं जानता है। बुद्धि कब बुरी बन जाए वो कोई नहीं जानता है। एक बात और, जब आप किससे कंसल्टेंसी लेने जा रहे हैं, जितनी ईश्वर की इच्छा होगी उतनी ही कंसल्टेंसी आपको मिलेगी। हाँ। वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो या उसे आता हो या ना आता हो, उतना ही आपको मिलेगा जितना उसकी इच्छा है। ऐसे ही नहीं कहते आए हैं कि भाई बिना उनकी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
चलिए, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? विशेष इस कक्षा में यह आप जानिए कि आहार और विहार ठीक रखिए अपना। जब आहार और विहार दोनों ठीक रहेगा तो आपकी कुंडली में कोई समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएंगे।